हेलो मेरे प्यारे शहरियों, मैं जुबैर खान मिशन इंडिया ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 9th के एनसीईआरटी बुक जो बिहार बोर्ड का है उस बुक में हम अध्याय 2 के प्रश्नावली 2.1 के जितने भी प्रश्न उस प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर को दीजिए। तो हम देखेंगे पहले क्वेश्चन को, ये 4x² - 3x + 7 यह बहुपद है कि नहीं एक चर में। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7 यह हमारा एक चर में बहुपद है। क्या है? एक चर में बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें चर का मान चर x है, ये चर का मान क्या है तो समान है। क्या है? चर का मान समान है, तो ये क्या है? एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है, बहुपद है, लिख देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? y² + √2 है। ठीक, ये हमारा है कि नहीं? तो ये भी हमारा है। क्या है? ये भी हमारा है, क्योंकि एक चर में भी है, तो ये क्या है? एक चर में है बहुपद, एक चर में है, एक चर में है, तो इसको क्या लिखेंगे? एक चर में बहुपद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3√t + t√2 है। तो दोस्तों यह एक चर में बहुपद है या नहीं? तो एक चर में यह बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि √t है। क्या है? √t है, तो √t को हम तोड़ेंगे तो 3t का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1/2। अब प्लस t क्या हो जाएगा? t मतलब t√2 हो जाएगा। क्या? t√2 हो जाएगा, क्योंकि हमको देखें t का मान हमको घात कितना आया? 1/2। 1/2 है। यह कह सकते हैं से किसी भी चर संख्या का मतलब घात हमेशा पूर्णांक में ही आना चाहिए, तभी वो क्या होगा? तभी वो एक चर में बहुपद होगा। क्या? पूर्णांक में आना चाहिए, ना कि परिमेय संख्या में। ठीक है, तो ये क्या है? परिमेय संख्या के रूप में, तो ये हमारा क्या होगा? एक चर में बहुपद नहीं होगा। इसको लिख सकते हैं एक चर में बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? y + 2/y है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये भी क्या है? ये भी एक चर में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको हम कह सकते हैं y + y का पावर क्या आ जाएगा? -1, y का पावर -1 और क्या हो जाएगा? यह 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। कैसे? तो हम कह सकते हैं से किसी भी चर संख्या का पावर मतलब पूर्ण संख्या में नहीं होना चाहिए। क्या? पूर्णांक संख्या में नहीं होना चाहिए, पूर्ण संख्या में होना चाहिए। क्योंकि यहाँ क्या है? पूर्णांक संख्या में नहीं होना चाहिए, पूर्ण संख्या में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस है। ठीक है, यहाँ माइनस है, इसलिए क्या होगा? यह चर में नहीं होगा। इसलिए लिखेंगे एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है x के पावर 10 और प्लस y के पावर 3 और प्लस t के पावर 50। x के पावर 10, y के पावर 3 और t के पावर 50, इसको हम कह सकते हैं यह एक चर में है। क्यों? क्योंकि जितने भी चर संख्या है इसका पावर क्या है? इसका पावर मतलब पूर्ण संख्या में है। क्या है? पूर्ण संख्या में है, प्राकृतिक संख्या में भी है, मतलब धनात्मक है। ठीक है, धनात्मक में है, तो इसलिए क्या होगा? यह एक चर में होगा, क्योंकि x के पावर 10 है, तो यहाँ बदल चुका है y का पावर 3, यहाँ t क्या है? t का पावर 3। तो इसको बना सकते हैं ये अलग बहुपद होगा, ये अलग बहुपद, ये अलग बहुपद, ये अलग बहुपद होगा। तो तीनों अलग अलग बहुपद, इसलिए में क्या होगा? यह एक चर में होगा। क्या होगा? एक चर में है। क्या है? यह एक चर में है। तो क्वेश्चन नंबर 1 समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। x² का गुणांक कहने का मतलब हम इसमें देखेंगे इन सभी प्रश्नों में से x किसके साथ गुना हुआ है। ठीक है, और x किसके साथ गुना किया गया है, तो वह हमारा x का गुणांक हो जाएगा।
ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये किसके गुणांक है? तो एक्स स्क्वायर प्लस, अगर मान लेते हैं हम एक में एक के गुना मतलब +1 के गुना एक्स स्क्वायर से करते हैं तो हमारा क्या होता है? एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर होता है ना। तो जब एक के गुना हम एक्स स्क्वायर से करते तो हमारा एक्स स्क्वायर हो सकता है, तो हम कह सकते हैं +1 हमारा गुणांक होगा। क्या होगा? +1 गुणांक होगा। क्या होगा? +1 गुणांक होगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? +1। दूसरा में देखेंगे कह रहा 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर क्यू, तो हमको एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है। क्या निकालना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है। तो हम -1 में अगर गुणे एक्स स्क्वायर से करते हैं तो क्या हमारा -1 आता है? आएगा कि नहीं गुणांक? हमारा गुणांक क्या आ जाएगा? -1 गुणांक आएगा। क्या आएगा? -1 गुणांक आएगा। तो इसको कह सकते हैं से मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? -1 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर में हम जिस भी संख्या से गुना करेंगे तो हमारा वह क्या कहलाएगा? गुणांक कहलाएगा। तो π/2 में अगर हम एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा? π/2 एक्स का गुणांक होगा। क्या होगा? π/2 एक्स का क्या होगा? गुणांक होगा। तो ये क्या होगा? π/2 एक्स का गुणांक होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? √2x और -1। अब देख रहे हैं यहाँ एक्स है। क्या है? एक्स स्क्वायर नहीं है, क्या है? एक्स है। एक्स का गुना √2 से किया गया है। किससे? 2 से। तो एक्स का गुना जब कहता हमको गुना करने मतलब एक्स का गुणांक कहता हमको क्या होगा? तो एक्स का गुणांक कहता तो हमारा 2 आता है, लेकिन हमको एक्स स्क्वायर का गुणांक कह रहा है। क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ हमारा एक्स स्क्वायर नहीं दिया हुआ है इस पद में, मतलब इस व्यंजक में हमारा एक्स स्क्वायर नहीं दिया है, तो हम कह सकते हैं इस पद में एक्स स्क्वायर नहीं दिया तो एक्स स्क्वायर का गुणा क्या होगा? हमारा 0 होगा। क्या होगा? एक्स स्क्वायर का गुणा 0 होगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या होगा? 0 ही होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा ये गुणा क्या होगा? हमारा 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कह रहा 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 35 के घात, मतलब कह सकते हैं कुछ ऐसा उदाहरण लीजिए जिसका घात क्या हो? 35 हो, वह द्विघात बहुपद में होना चाहिए। किस पद में होना चाहिए? तो द्विघात बहुपद में होना चाहिए। और मतलब कोई ऐसा घात लीजिए जिसका घात क्या हो, मतलब कोई ऐसा पद लीजिए जिसका घात क्या हो? 100 हो, और वह एक पद में होना चाहिए, मतलब एक पद में होना चाहिए। तो ऐसे उदाहरण हम देख लेते हैं। तो हम कह सकते हैं से 35 के घात वाले कोई बहुपद द्विपद होना चाहिए। तो हम ले सकते हैं 2x के पावर कितना? 35, 2x के पावर 35 और प्लस कुछ भी ले सकते हैं, +5 ले सकते हैं। तो ये कौन सा पद है? हमारा द्विपद है। क्या है? द्विपद है। लेकिन हमारा इसमें घात कितना है? घात हमारा 35 है। तो उदाहरण कह रहा था से द्विपद ऐसा लीजिए जिसका घात क्या हो? 35 हो। उदाहरण और भी ले सकते हैं, 5 आप ले सकते हैं, पी के स्क्वायर ले सकते हैं, पी के स्क्वायर 35 और +6 ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि हम ले सकते हैं 3z के स्क्वायर, z के पावर 35 और प्लस में हम 40 ले सकते हैं। ये हमारा क्या है? द्विपद है। क्या ये सब द्विपद है। तो ये सब द्विपद का उदाहरण है। किस पद का? तो द्विपद का उदाहरण। तो कह रहा है द्विपद ऐसे उदाहरण दीजिए जिसका घात क्या हो? 35 हो। पुनः उसी प्रकार 100 का घात दिखाएंगे। 100 घात वाले देखेंगे। कह रहा 100 घात वाले एक ऐसे पद लीजिए, एक ही पद लेना है, ऐसे पद लीजिए जिसका घात क्या हो? 100 हो। तो हम 5x के पावर 100 ले लेते। क्या लेते? 5x के पावर 100, क्योंकि हमारा x के पावर क्या है? 4 का पावर कितना है? तो हमारा मतलब 4 का पावर 100 है। तो ये क्या है? x है, x के पावर 100 है। तो ये क्या हुआ? घात 100 कितना है? घात कितना है? तो 100 है। तो यह एक पद है। क्या है? एक पद है। एक पद कितना हो गया? 100। तो इसको कह सकते हैं, या मतलब कह सकते हैं एक पदी है। एक पदी का मतलब पावर कितना है? तो पावर 100 है। तो ये हो जाएगा एक, मतलब 100 घात वाला होगा। उसका एक और ले सकते हैं, 10 जेड के पावर 100 ले सकते हैं। 50 आप पी के पावर ले सकते हैं 100, क्योंकि हमारा सभी एक पद है। क्या है? सभी एक पद है। तो ऐसे उदाहरण देना था। आई होप ऐसे उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से
प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। मतलब कह सकते ये बहुपद है, इस बहुपद को क्या लिखना है, घात लिखना है। तो हम सभी बहुपद को क्या करते हैं, घात लिख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, 5x का पावर क्यू प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। इन सभी बहुपदों में क्या दिया हुआ है, चर का मान दिया हुआ है। चर का मान दिया, तो यहाँ 7x में चर का मान कितना है, घात का मान कितना, 1 है। और 4x स्क्वायर में घात का मान कितना है, 2 है। और 5x के पावर क्यू में मतलब घात का मान कितना है, 3 है। तो हम कह सकते हैं मतलब किसी भी बहुपद में चर पर जितना अधिकतम घात होता है वो हमारा क्या कहलाता है, मतलब उस चर का घात कहलाता है। क्या कहलाता है, उस बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं चर का अधिकतम जितना भी पावर होता है वह क्या कहलाता है, घात कहलाता है। तो मतलब 5x के पावर क्यू, तो इसका क्या हो जाएगा, अधिकतम घात। तो इसका घात हो जाएगा, इसका घात क्या हो जाएगा, इसका घात हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, क्वेश्चन 2 क्या है, 4 माइनस वाई के स्क्वायर। 4 माइनस वाई के स्क्वायर में देखेंगे, वाई का स्क्वायर क्या है, हमारा चर है। तो चर का अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो इसका घात कितना हो जाएगा, 2। इसका घात कितना हो जाएगा, 2। तो 2 लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, कर रहा है 5t माइनस √7 है। तो यहाँ हमारा t क्या है, यहाँ हमारा t चर है। तो चर का अधिकतम घात कितना होगा, तो अधिकतम घात कितना होगा, 1 होगा। तो इसमें लिखेंगे अधिकतम घात 1 है। कितना है, 1 है। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कर रहा है, 3 है। तो इसमें तो चर दिया ही नहीं है, क्या है, इसमें चर नहीं दिया है। तो इसका घात क्या हो जाएगा, इसका घात 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। क्या आप लोग समझ गए होंगे, इससे मतलब इस बहुपदों में क्या घात चुनना है। तो हम कह सकते हैं इस घात मतलब घात कर जिसका स्क्वायर ज़्यादा होगा, क्या होगा, ज़्यादा होगा हमारा घात हो जाएगा। क्या होगा, घात हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं मतलब किसी भी बहुपद की अधिकतम घात जितना होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। मतलब चर में मतलब पावर ज़्यादा होगा, मतलब जितना होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघात है और कौन कौन त्रिघात है। तो इन सब बहुपदों में हम देखेंगे कौन रैखिक है, कौन द्विघात है, कौन त्रिघात है। तो चलते हैं उत्तर की ओर। तो क्वेश्चन हम देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखेंगे जिस चर में अधिकतम घात होती है वो हमारा उस चर का मतलब बहुपद, जिस बहुपद में जो अधिकतम घात होती है वो क्या होती है, जितना घात होती है वो हमारा वही पद कहलाती है। तो जैसे कि एक्स चर है, क्या है, एक्स चर का अधिकतम घात कितना है, 2 है। कितना है, अधिकतम घात 2 है। तो यह द्विघात बहुपद होगा। क्या होगा, तो यह द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है। और इस चर में देखेंगे, इस चर में अधिकतम घात कितना है, 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 के देखेंगे x माइनस एक्स के पावर q है। तो इसका अधिकतम घात कितना है, 3 है। 3 है तो ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा, त्रिघात हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो इसमें देखेंगे y पर कितना घात है, 2 घात है। कितना घात है, 2 घात है। तो मतलब कौन सा बहुपद हो जाएगा हमारा, तो द्विघात हो जाएगा, द्विघात बहुपद। हम देखेंगे जिस चर में मतलब अधिकतम घात होता है वह हमारा बहुपद होता है। ठीक है, और जितना होता है वही बहुपद कहलाता है। जैसे कि 2 है तो द्विघात बहुपद कहलाएगा, 3 रहे तो त्रिघात होगा, 4 रहे तो चतुर्घात होगा। मतलब इस प्रकार हम देखेंगे। तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में 1 प्लस एक्स, मतलब एक्स पर कितना घात है, 1 घात है। कितना, 1 घात है। तो 1 घात वाले को हम क्या बोलते हैं, तो 1 घात वाले को हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में 3t है। क्या है, 3t है। तो t पर दरअसल पावर क्या होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि ये तो समीकरण है, बहुपद में है। क्या है, एक बहुपद में है। तो बहुपद में है तो t का मान कितना, मतलब t कितना है, 1 है। कितना, ये तो 1 है। इसका बहुपद कितना, इसका अधिकतम घात कितना होगा, 1 होगा। तो 1 होगा, तो 1 जिसका अधिकतम घात होगा क्या कहलाता है, तो वह रैखिक बहुपद कहलाता है। क्या, रैखिक बहुपद। ये रैखिक बहुपद होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर हमारा चर है। तो चर का अधिकतम घात कितना है, इसका 2 है। कितना है, अधिकतम घात 2 है। तो 2 अधिकतम घात तो कौन सा बहुपद करेगा, तो द्विघात बहुपद। क्या होगा, द्विघात बहुपद।
द्विघात बहुपद कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे 7x³ है, 7x³। इस चर में देखेंगे इसका अधिकतम घात कितना है, 3 है। कितना है? अधिकतम घात 3 है, तो अधिकतम घात 3 है तो क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को हल करने में हम देखे हैं जिस भी बहुपद का जितना अधिकतम घात होता है वह उतना ही अधिकतम घात का बहुपद कहलाता है। जैसे कि 2 रहे तो द्विघात बहुपद कहलाएगा, 1 रहे तो रैखिक बहुपद कहलाएगा, 3 रहे तो त्रिघात बहुपद कहलाएगा, चतुर्थ रहे तो चतुर्घात कहलाएगा। इस प्रकार हम 5 नंबर क्वेश्चन को हल कर दिए हैं। आई होप, आशा है से आप लोग इस 500 क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।